मोहतरम हज़रात, आज की ये महफिल मुझे बड़ी मसर्रत और शादमानी हो रही है कि इस खतरनाक दौर के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं कि अपने बच्चे या अपने पोते या अपने नवासे की विलादत पर जिक्र रसूल सजाने की हिम्मत रखते हैं। वरना ये दौर वो दौर है कि इस दौर के अंदर इंसान कुरान, मसाजिद, मदारिस और जिक्र खुदा, जिक्र रसूलुल्लाह से दूर होती जा रही है। बच्चा जब पैदा होता है, शरीयत ने हमारे बयान फरमाया है कि जब तक बच्चे के कान में अजान न दी जाए तो जो उस बच्चे के पास में औरतें बैठी होती हैं वो औरतें अपनी आवाज को पस्त रखें। मुझे और आपको बज़ाहिर तो यूं लगता है कि ये बच्चा है, ये अभी क्या जानता है, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो महसूसात का जो मादा होता है वो एक बड़े इंसान से ज्यादा उस बच्चे के अंदर रहा करता है। यानी महसूसात, एहसास, जज्ब करने का जो मादा होता है वो बच्चे की मेमोरी बड़े से ज्यादा होती है। तो इसीलिए हमारे उलमा ने फरमाया कि जब बच्चा पैदा हो तो सबसे पहले आजान, उसके सामने आप जब तक ये बोल नहीं रहा है जैसे काम करोगे वैसे ही आदतों को अपने अंदर ये बच्चा जज्ब करता रहेगा। इसीलिए हमारे बुजुर्गाने दीन ने फरमाया कि बच्चा जब तक बच्चा है तो उसके सामने उसकी माँ, उसके बाप, उसके भाई, उसके घर के जितने भी अफराद हैं ऐसे काम करें कि जो शरीयत जिनकी इजाजत देती है और जिनसे रोकती है उस बच्चे के सामने ऐसे काम हरगिज ना किए जाएं। हमारी शरीयत हमें कानून देती है कि बच्चा हो घर के अंदर तो मां को घर के अंदर नमाज पढ़ना चाहिए, बहन को नमाज पढ़ना चाहिए, बाप को नमाज पढ़ना चाहिए। और उलमा ने फरमाया कि जानमाज जो है घर में जितने अफराद हैं उनसे ज्यादा जानमाज़ें होना चाहिए। इसलिए कि ये बच्चा जब बढ़ेगा, साल भर का होगा, 2 साल का, 2.5 साल का, 3 साल का, आज ये हमारे शाकिर भाई का पोता जिसका नाम मैंने रखा मोहम्मद अरहम रजा, उस बच्चे की अल्लाह ताला ने इस घर के अंदर विलादते बासआदत फरमाई। लेकिन मैं इस घर के अफराद से गुजारिश करना चाहता हूं कि जब भी इस बच्चे के सामने माँ हो या बहन या फूफी हो या खाला, तो उसके सामने काम ऐसे होना चाहिए कि जो काम एक बड़े के सामने नहीं कर सकते वो काम उस बच्चे के सामने भी नहीं होना चाहिए। अगर यह बच्चा साल भर, 2 साल, 3 साल का जब होगा तो माँ जब मुसल्ले पर जाएगी तो बच्चा अपनी माँ को देखेगा तो इसकी भी आदत बनेगी। इमाम गजाली ने इरशाद फरमाया हर शख्स का पहले अमल रिया होता है, उसके बाद आदत बनता है, उसके बाद इबादत बनता है। बच्चा अगर जाएगा नमाज पढ़ने तो उसके अमल में रिया नहीं है। माँ अगर नमाज पढ़ रही है, बच्चा बाजू में खड़ा है या बैठा है या जैसे माँ कर रही है वैसा कर रहा है तो बच्चे के अमल में रिया नहीं है, लेकिन इस बच्चे की आदत जरूर बन रही है। अगर हम में से कोई शख्स ऐसा खड़ा हो जाए कि कल से 5 वक्ता नमाज पढ़ूंगा, तो हो सकता है कुछ दिन तक उसका नमाज पढ़ना रिया बन जाए, यानी दिखावा। लोग मुझे कहें कि अरे भाई साहब तो अब नमाज पढ़ने लगे हैं, लेकिन मेरे दोस्तों रब्बे काबा की कसम
कुछ दिन तक तो वो रिया रहेगी, चंद दिन के बाद तेरी आदत बन जाएगी। जब आदत बन जाएगी तो यही आदत इबादत में तब्दील हो जाएगी, और जब तू इबादत करने लगेगा तो तेरा बच्चा भी तेरे साथ साथ अल्लाह की इबादत करने लगेगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अल्लिमू औलादकुम सलासता खिसाल। आका ने इरशाद फरमाया, अपनी औलाद को 3 आदतें सिखाओ, 3 बातें जरूर सिखाओ। बच्चा जब बोलने के काबिल हो जाए ना, 2 साल या 2.5 साल का, तो ये 3 बातें जरूर सिखाया करो। और इमाम खसाली ने फरमाया कि जब बच्चे को घुट्टी दी जाए तो सबसे पहले किसी नेक शख्स चबाए उसको कोई भी चीज, चाहे शहद हो, शहद अपने मुंह में लगाए, फिर उस बच्चे के मुंह में लगाए, ताकि इस नेक इंसान का असर इस बच्चे के अंदर दाखिल हो जाए। अब मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अपने बच्चे को सबसे पहले 3 चीजें सिखाओ। 3 चीजें कौन सी हैं? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हुब्बा नबिय्यकुम, नबी की मोहब्बत सिखाओ। इसलिए कि नबी की मोहब्बत सिखाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी वालिदैन की है। बच्चे का जो अकीदा खराब होता है, बच्चा जो बदमजहब बनता है, उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार जो होता है उसका बाप होता है और उसकी माँ होती है। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर माँ बच्चे से कह दे कि तुम्हारे बाप ने मुझे इस तरह से कहा है, तो वो बच्चा माँ के बदले में अपने बाप से लड़ने को तैयार हो जाता है। अगर माँ पढ़ा दे अपने लड़के को, तो वो बेटा जो होता है अपनी माँ की तरफदारी लेता है, इसलिए कि माँ कमजोर है, वो औरत है, तो अपने बाप से लड़ने को तैयार हो जाता है। अरे रब्बे काबा की कसम, अगर इसी माँ ने ये जुमला ना कह करके बल्कि ये कह दिया होता कि बेटा नबी की मोहब्बत को अपने सीने में बसा ले, तो इस माँ का एक जुमला 1000 मुबल्लिगीन की तकरीर पर इस माँ का एक जुमला भारी पड़ जाता। माँ का एक जुमला बच्चे को बदअकीदा होने से बचा लेता, बच्चे को गुमराह होने से बचा लेता। लेकिन मेरी माँ सिखाती ही नहीं है। माँ सिखाती है तो क्या सिखाती है? लोरियां सिखाती है। आज के दौर में तो सबसे बड़ा नमूना मोबाइल आ गया है। अरे इस मोबाइल ने अगर सबसे ज्यादा किसी को तबाह किया है तो कौमे मुस्लिम को तबाह किया। अरे बच्चों को मोबाइल मत दो। मुसलमानों, अगर खैरो आफियत चाहते हो तो अपने बच्चे को नबी की मोहब्बत सिखाओ। दूसरी बात क्या है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हुब्बा आली नबिय्यकुम, नबी की आल की मोहब्बत सिखाओ। तीसरी बात मेरे आका ने इरशाद फरमाई, वहुब्बा तिलावतिल कुरान, कुरान पाक की तिलावत की मोहब्बत सिखाओ। अगर तुमने बचपन में बच्चे को ये 3 बातें सिखा दी तो मेरे दोस्तों, ये बच्चा जवानी पे जाकर के कभी सर उठा करके तुमसे बात नहीं कर सकता। आज जो वालिदैन शिकायत करते हैं मस्जिद के इमाम से जाकर के कि मौलाना साहिब बच्चा तो बड़ा तेज हो गया है। अरे मेरे दोस्तों, अगर बचपने में ही आपने इस बच्चे को कंट्रोल कर लिया होता तो ये तुम्हारा बेटा ही बन के रहता। लेकिन बचपने में तुमने इस पर कंट्रोल नहीं किया, नबी की मोहब्बत नहीं सिखाई, तो अब ये तुम्हारा बेटा नहीं बल्कि बाप बनेगा अब तुम्हारा। मेरे उस्ताद कहा करते थे, आज के दौर में बेटा पैदा नहीं हो रहा है बल्कि बाप पैदा हो रहा है। इसलिए कि हमने उनकी ऐसी तरबियत की ही नहीं जैसी करना चाहिए। हजरत इब्ने अब्बास, ये रसूलुल्लाह के चचा हैं, तो एक मर्तबा अपने पूरे घर वालों को बिठा करके नबी की मोहब्बत सिखा रहे थे। सुभान अल्लाह, नबी के चचा हैं, नबी की मोहब्बत पढ़ा रहे हैं। अचानक मेरे आका का उस गली से गुजर हुआ, हजरत इब्ने अब्बास की आवाज गली तक आने लगी। मेरे आका आपके दरवाजे पर रुक गए और जब हजरत इब्ने अब्बास अपने बच्चों को बता करके फारिग हो गए कि बेटा नबी से मोहब्बत हर हाल में करना, और नबी की मोहब्बत ही हमें मैदान महशर में बचा सकती है और दुनिया में कामयाब कर सकती है। जब ये फारिग हो गए तो मकीने गुम्बदे खजरा ने दरवाजे पर दस्तक लगाई, दरवाजा खुला। हजरत इब्ने अब्बास ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मुझे क्या पता सारी कायनात की रहमत मेरे दरवाजे पर खड़ी हुई है। कहा कि या रसूल अल्लाह, मुझे पता नहीं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ चचा जान, अपने बच्चों को क्या बता रहे थे आप?
हजरत इब्न अब्बास ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी मोहब्बत सिखा रहा था। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हाँ सच कहा आपने कि आप मेरी मोहब्बत ही सिखा रहे थे, लेकिन चचा सुन लो, लिहल्लती का शफाअती, अब मेरी शफाअत आपके पूरे कुंबे के लिए हलाल और वाजिब हो गई है। जब बाप नबी की मोहब्बत सिखाता है अपने बच्चों को, तो मेरे दोस्त उसके लिए नबी की शफाअत वाजिब हो जाती है। आज बाप कहता है ना कि बेटा मैंने तेरे लिए अपनी जवानी कुर्बान कर दी, बेटा मैंने तेरे लिए बड़ी मेहनतें की हैं, बड़ी मशक्कतें की हैं। अगर बाप इस जुमले की जगह पर यह कह दे कि बेटा तेरी तरबियत करने में अल्लाह का बहुत बड़ा फजल रहा है, नबी का बहुत बड़ा सहारा रहा है, तुझसे मेरी और कोई इल्तिजा नहीं है, बस इल्तिजा ये है कि बेटा काम वो करना कि जिससे रब राजी हो, रब का महबूब भी राजी हो। अगर ये जुमला बाप कहेगा तो बेटे के दिल पर असर अंदाज हो। अरे जब हम मुसलमान हैं तो काम भी मुसलमानों वाला करें ना। अरे ये किस बात का मुसलमान, नाम मुसलमान, काम है नहीं हमारा वो। अरे काम वो करो कि जो हमारे असलाफ ने अपने औलाद को सिखाए। और मैंने जिस आयत मुकद्दसा की तिलावत की उस पर थोड़ी सी रोशनी डालूं, उसके बाद मैं खत्म करूं। अल्लाह ने 21वां पारा है, सूरह लुकमान है, आयत नंबर 13। अल्लाह इरशाद फरमाता है, व इज़ क़ाला लुक़मानु लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम। ये हजरत लुक़मान जो है बहुत बड़े हकीम थे। ये नबी नहीं है, कुरान में जिक्र है इनका, नबी नहीं है, कुरान में जिक्र है। और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की सोहबत पाई है इन्होंने। आपके होठ बहुत मोटे थे, चेहरा बिल्कुल काला था, लेकिन इन्होंने अपने बेटे को ऐसी बातें सिखाई कि अल्लाह ताला को यह अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने उनका जिक्र कुरान अजीम में फरमा दिया। कुरान अजीम में फरमा दिया। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि याद करो कि जब हजरत लुक़मान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा कि ऐ बेटा, कभी भी अल्लाह के साथ शरीक ना ठहराना। सबसे पहली नसीहत क्या होना चाहिए कि अल्लाह के साथ किसी दूसरे अल्लाह को मत मानना। इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क जो है बहुत बड़ा गुनाह है। सबसे पहला काम अपने बेटे अपनी बेटी के लिए होना चाहिए अकीदा, यानी सबसे पहला काम है अकीदा दुरुस्त होना। अगर अकीदा दुरुस्त नहीं तो लाख नमाजें पढ़ो, कोई भी सजदा बारगाह इलाही में कबूल नहीं। अगर ये लाइट जो है चली ही जाए, पावर हाउस से ही चली जाए, आप बटन ऑफ और ऑन करते रहो तो लाइट जलेगी ही नहीं। इसलिए अगर ईमान सलामत नहीं, आप लाख इबादत करो, लाख सजदे करो, माथे को काला कर लो, अल्लाह की बारगाह में कोई भी सजदा काबिल कबूल नहीं होता है। और ईमान जब कंप्लीट होता है, जबकि पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत से सीना मामूर रहा करता है। अगर मोहब्बत ही में ही कमी है तो ईमान सलामत नहीं हो सकता है। सबसे पहला काम क्या है, अपने बच्चे को क्या कहें कि बेटा अल्लाह के साथ कभी शरीक मत ठहराना। यानी सबसे पहला काम अल्लाह ने बता दिया कि अल्लाह के साथ शरीक, यानी अकीदा, अकीदा दिया। लोग कहते हैं ना कि आज चलो नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज। अरे नमाज तो बाद में है, पहले तो ईमान है। अगर ईमान नहीं तो नमाज नहीं। अरे नमाज कबूल ही जब होती है जबकि अकीदा सलामत होता है। अगर अकीदा सलामत होगा तो एक भी सजदा अल्लाह को अगर पसंद आ गया तो एक सजदे के बदले में अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दे। अब देखिए, मैं बीच की कुछ आयतें छोड़ता हूं। 16वीं आयत में फरमाया, फिर क्या फरमाया, दूसरी नसीहत अपने बेटे को क्या की, इस नसीहत को लेकर के जाएं और अपने बच्चों को बताएं और कुरान के इस नमूने पर, इस जुज़िये पर अमल करें। 16वीं आयत में फरमाता है अल्लाह, या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। हजरत लुक़मान ने दूसरी नसीहत अपने बेटे को क्या की, कहा क्या है, बेटा चाहे कोई राई के दाने के बराबर भी गुनाह हो, राई के दाने के बराबर भी गुनाह हो, और गुनाह कहाँ हो, कहते हैं कि पहाड़ की खो में हो, अंदर करो वो गुनाह। राई के दाने के बराबर गुनाह कौन सा हो सकता है? ये तो आम गुनाह हो गया, छोटे से छोटा गुनाह। मैंने कहा कि अभी आ रहा हूं, अभी आया नहीं, ये गुनाह हो गया।
एक छोटा सा गुनाह, अगर किसी से मैंने मुंह बिगाड़ करके भी बात कर ली, ये गुनाह है। तो राई के दाने के बराबर भी अगर गुनाह करो, हजरत लुकमान कहते हैं और पहाड़ की खो में छुप करके करो, या आसमान की किसी ऊंचाई पे जाकर के करो, या जमीन की पस्तियों में करो, तो हजरत लुकमान ने कहा कि बेटा, याती बिहल्लाह, अल्लाह ताला कयामत के दिन उस गुनाह को भी लेकर के आ जाएगा, उस गुनाह को भी लेकर के आ जाएगा। अगर आज भी मैं अपने बेटे से ये कहना शुरू कर दूं कि बेटा गुनाह मत करना, चाहे कमाई हो या ना हो, चाहे फकीरी में जिंदगी कट जाए, लेकिन बेटा गुनाह करके मत पैसा कमाना, झूठ बोल करके पैसा मत कमाना। लोग कहेंगे कि अरे मौलाना साहिब, अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो कारोबार ही नहीं होगा। अरे अगर झूठ बोल करके कारोबार हो तो वो कारोबार नहीं, बल्कि वो हराम रिस्क हो जाया करता है। इसलिए कि जिस काम के अंदर झूठ शामिल हो जाता है, उसमें अल्लाह की रजा नहीं होती है, बल्कि अल्लाह की नाराजगी होती है। अगर पैसा कमाना है तो हलाल कमाओ, अगर हलाल कमाओगे तो 10 में भी अल्लाह ताला वो बरकतें अता फरमा देगा जो 1 लाख में भी नहीं हुआ करती, 1 लाख में भी नहीं हुआ करती। तो हजरत लुकमान ने कहा कि बेटा, अगर छोटा गुनाह भी अगर पहाड़ के अंदर जाकर के भी करो, या आसमान में जाकर करो, या जमीन में छुप कर के करो, तो अल्लाह ताला उस गुनाह को भी लेकर के कयामत के दिन आ जाएगा। फिर कहा कि इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, कहा कि अल्लाह ताला बड़ी बारीक बीनी से खबर रखने वाला है, बड़ा बारीक है। तुम तो कहो कि अरे मैंने गुनाह किया, कोई देख तो रहा है, लेकिन मेरे दोस्त तो अल्लाह तो देख ही रहा है। जैसे रमजान मुबारक के महीने में ना बच्चे होते हैं छोटे छोटे 7-8 साल के, तो रोजा रख लेते हैं, तो दोपहर के वक्त में गुलाब सा चेहरा वो मुरझा जाता है, कमला जाता है। माँ जब उसके चेहरे को देखती है तो गवारा नहीं कर पाती, यानी टूट जाती है कि मेरे बेटे को क्या हो गया। माँ अंदर लेकर के जाती है, कहती है बेटा यहाँ कोई देख तो रहा है, तुम कहा लो, मैं तो कह दूंगी कि तुम्हारा रोजा है। बेटा कहता है नहीं माँ, कोई देखे या ना देखे अल्लाह तो देख ही रहा है। अगर हर मुसलमान के दिल में ये कानून इस्लाम नाफिज हो जाए तो रब्बे जुल जलाल की कसम, गुनाह तो क्या, गुनाह की बू भी किसी मुसलमान के सीने में दाखिल नहीं हो सकती, दाखिल नहीं हो सकती। अब देखिए तीसरी बात, हजरत लुकमान ने क्या कहा अपने बेटे, कहा कि या बुनैया अकीमिस सलाता वअमुर बिल मारूफ वनहा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक इन्ना ज़ालिका लमिन अज़मिल उमूर। हजरत लुकमान कहते हैं कि बेटा नमाज पढ़ना, नमाज कभी मत छोड़ना, अपने बेटे को नमाज की जरूर तलकीन कर। बेटे ने क्या कमाया क्या नहीं कमाया, कयामत के दिन इसका सवाल नहीं होगा। अरे ये तो जिंदगी क्या है, बबूला है, ये अभी जिंदा है, अभी अटैक आए तो कोई भी मर सकता है। उस रब ने पैदा किया है, जब चाहे उठा ले, उसकी रजा है। लेकिन मेरे दोस्तों, काम तो कुछ ऐसा करके जाओ कि मरने के बाद कब्र में अपने आका को और मैदान महशर में अपने रब को मुंह दिखाने के काबिल रहे। इस जिंदगी को मैंने क्या समझ लिया, क्या ये जिंदगी मेरी जन्नत है? नहीं नहीं, ये जिंदगी जो है एक मोमिन के लिए कैद खाना है, ये दुनिया एक कैद खाना है। हजरत लुकमान ने कहा कि बेटा नमाज पढ़ना, और कहा कि वअमुर बिल मारूफ, और नेकी का हुक्म देना। अपने बच्चों को भी ये सिखा, कुरान कह रहा है, हजरत लुकमान कह रहे हैं अपने बेटे, कहा कि बेटा नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना। और सबसे बड़ी बात क्या कही, कहा कि वस्बिर अला मा असाबक, जब तुम पर कोई मुसीबत आए तो सब्र कर लेना, मुसीबत आए तो सब्र कर लेना। मुसीबत आने पर सब्र करना बड़ा काम। अगर कोई नमाज पढ़ने लगे ना, नया इंसान जाने लगे 5 वक्त नमाज, तो छीटाकशी होना शुरू हो जाती है। अरे ये तो अब मुल्ला बन गया है, ये तो अब मस्जिद में ही रहने लगा है हर वक्त। तो नेक काम करना आज के दौर में बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। लेकिन जब नेक काम करोगे तो तीर चारों तरफ से आएंगे, तो लेकिन उन मुसीबतों पर आपको सब्र करना पड़ेगा। फिर अल्लाह फरमाता इन्ना ज़ालिका लमिन अज़मिल उमूर, ये बड़ी हिम्मत का काम है। यानी एक तो नमाज पढ़ना, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना, फिर लोगों के ताना कशी होना। कहा कि इस पर सब्र करना ये बड़ी हिम्मत का काम है। लोग बुरा भला कहें, इस पे सब्र करो, बड़ी हिम्मत का काम है। फिर कहता है अल्लाह इरशाद फरमाता है वला तुसाइर खद्दका लिन्नासी वला तमशी फिल अर्दी मरहा।
अल्लाह हजरत लुकमान ने अपने बेटे से कहा क्या है बेटा, जब भी किसी से बात करो तो चेहरा मोड़ करके नहीं, चेहरा बिगाड़ करके मत करना, रुखसार को घुमा घुमा करके बात मत करना। आज अगर चंद सिक्कों का मालिक हो जाए या अल्लाह ताला जरा सा हुस्न दे दे तो एक छोटे मोटे आदमी से तो बात करना भी पसंद नहीं करता है इंसान। अमीर आए तो खड़े हो जाए, गरीब आए तो उसको देखना भी पसंद नहीं। लेकिन कुरान कहता है कि एक बाप की अपने बेटे के लिए सबसे अच्छी तरबियत जो है वो यही है कि बाप अपने बेटे से कहे कि बेटा गोरा आए चाहे काला, चाहे अच्छा आए चाहे बुरा, चाहे गरीब आए चाहे अमीर, चाहे गांव का आए चाहे देहात का, उससे बात खुश अंदाजी से करना, खुश अखलाक से करना, अपने चेहरे पर मसरत और शादमानी ला करके उससे बात करना, चेहरा बिगाड़ बिगाड़ करके उससे बात मत करना। और कहते हैं वला तमशी फिल अर्दी मरहा, और जमीन में कभी अकड़ करके मत चलना। आज अगर 2-4 हजार का सूट कोई पहन ले तो ऐसा लगता है कि कायनात में इसके अलावा कोई है ही नहीं। जमीन पर अकड़ अकड़ करके चलता है इंसान, लेकिन अल्लाह कहता है कि जमीन पर अकड़ करके मत चलना, इसलिए कि आज तू जमीन की छाती पे चल रहा है, कल तुझे जमीन के पेट में आना होगा। ये जमीन सारा तुझसे बदला ले लेगी। अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, अल्लाह ताला तकब्बुर करने वाले को पसंद नहीं फरमाता है, अकड़ कर चलने वाले को पसंद नहीं फरमाता है। फिर कहते हैं हजरत लुकमान के बेटे ने कहा कि बाबा फिर कैसे रहूं? कहा कि वक़्सिद फी मशी का, अपनी चाल में दरमियाना चाल रखना, हमेशा दरमियान में रहना, न ज्यादा ऊपर जाना न ज्यादा पीछे जाना, बल्कि दरमियान में रहना। वक़्सिद फी मशी का वग़दुद मिन सौतिक, और अपनी आवाज को हमेशा पस्त रखना, धीरे धीरे किसी से भी बातें करे तो धीरे धीरे बात करना। इन्ना अनकरल अस्वाती लसौतुल हमीर, बेशक सबसे बुरी जो आवाज है वो गधे की आवाज हुआ करती है। चीख करके बात करने वाला मिसले गधा हुआ करता है। अगर चाहते हो कि अल्लाह राजी रहे, बुजुर्गान दीन के दामन से हम वाबस्ता रहे, बुजुर्गान दीन का फैजान मिले, तो मेरे दोस्तों जिस तरीके से इन बुजुर्ग ने अपने बेटे की तरबियत फरमाई है, अपनी औलाद की तरबियत फरमाई है, इसी अंदाज में मुझे भी अपनी औलाद की तरबियत करना होगी। तब तुम्हें किसी ताबीज या गंडे की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये औलाद हमेशा तुम्हारे मातहत रहेगी, तुम्हारी बगैर इजाजत कोई काम नहीं करेगी। जो काम वालिदैन का हुआ करता है बचपने में अपनी औलाद के लिए, वो काम वालिदैन क्या करे। लेकिन होता यह है अमूमन अगर कोई बच्चा नाकारा हो जाए या कोई निकम्मा हो जाए या उससे कोई काम बिगड़ जाए तो कभी कभी ऐसा होता है वालिद साहिब उसको ताना कशी करते हैं, तलाइन लगाते हैं कि हमने तो इतना बड़ा काम कर दिया है, तुमने क्या किया है। अरे बच्चे को सुधारने का जो तरीका है वो दलाइल देने का तरीका नहीं है, वो बराहीन देने का तरीका नहीं है, बल्कि अगर बच्चे को सुधारना है, बच्चे के अंदर अखलाक पैदा करना है, बच्चे के अंदर नरमी पैदा करना है, तो बच्चे को अपने लिए नमूना बनाना होगा, अपने ऐसा अमल करना होगा कि बच्चा आपके अमल को देखे तो फौरन ही आपके कदमों में गिर उठे। जब बच्चा देखे कि मेरा बाप नमाज पढ़ने जा रहा है तो बच्चा भी पीछे पीछे जाए। मेरे दोस्तों जब देखे कि मेरा बड़ा भाई जा रहा है तो ये भाई भी जो है अपने भाई के पीछे पीछे नमाज पढ़ने के लिए जाए। अगर ये तरीका इस तरीके से बाप अपनी औलाद को सिखाएगा तो मेरे दोस्तों एक ना एक दिन, चाहे कितनी भी नालायक औलाद होगी, एक ना एक दिन वो औलाद अपने बाप के कदमों में गिरती हुई नजर आएगी। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया है, का हुक्म दिया है, इसलिए कि अगर औलाद को इज्जत से बोलेंगे, औलाद को अच्छे से बोलेंगे, औलाद को प्यार से बोलेंगे तो ये औलाद कभी भी तुम्हारे दायरे से निकल करके कभी कोई काम नहीं कर सकता है। बच्चे जब बच्चा हो, जब उसकी बचपने की आलम होता है, 6-7 साल की उम्र हुआ करती है, जब बच्चा नेकी करता है, चाहे नमाज पढ़ने के लिए जाए, चाहे रोजा रखे, चाहे कोई खैरात करे, चाहे कोई सदका करे, चाहे किसी गरीब की कोई मदद करे, जब तक बच्चा नाबालिग के आलम में जितने काम करता है तो अल्लाह ताला उन तमाम कामों का सवाब उसके वालिदैन को अता फरमा देता है, उसके वालिदैन को अता फरमा देता है। अगर चाहते हो कि बच्चा जब तक
तक बालिग नहीं है तब तक भी अच्छे नेक अमल करे। तो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करना होगी। बच्चा 2 साल का हो या 3 साल का हो तो माँ जब घर में नमाज पढ़े अपने बच्चे को बाजू में बिठा ले, बच्चे को सिखाए बेटा हाथ इस तरह से उठाओ, बेटा सजदा इस तरह से करना है, रुकू इस तरह से करना है। मेरे दोस्तों आपको मालूम नहीं है हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शखर का वाकया है कि हजरत बाबा फरीदुद्दीन की जब विलादत होने वाली थी तो आपकी वालिदा मोहतरमा ने अल्लाह की बारगाह में दुआ दी थी, दुआ की थी, ऐ मौलाए कदीर मुझे अगर बेटा दे तू तो बेटा तो मेरा रखना लेकिन बंदगी तेरा करने वाला हो। ऐ अल्लाह अगर तू बेटा दे मुझे तो तस्कीन मेरे लिए बनाना लेकिन इबादतों रियासत तेरी करने वाला हो। ऐ अल्लाह अगर तू मुझे बेटा दे तो दूध तो वो मेरी छाती से पिएगा लेकिन काने जो है तेरे दीन के गाए मजहबे इस्लाम की पैरवी करे, ऐसा बेटा देना। अगर इन शराइत के साथ बेटा देना मंजूर है तब तो मैं बेटा लेना चाहती हूँ। अगर इन शराइत के साथ तू बेटा नहीं देगा तो मुझे बेटे की जरूरत नहीं है। अल्लाह का ऐसा हुक्म हुआ, उसकी रहमत ऐसी जोश में आई कि आपकी जो है बतने अक़दा से जब बेटा पैदा होता है, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शखर उनकी नन्ही सी उम्र है, 4-5 साल की उम्र है। आपकी वालिदा मोहतरमा अपने बच्चे को नमाजी बनाने के लिए जा नमाज बिछा दिया कर देती थी और बाबा फरीदुद्दीन कहते हैं मुझे शक्कर बड़ी पसंद थी, मैं बड़े प्यार से खाया करता था। तो आपकी वालिदा मोहतरमा कहती है, आपकी वालिदा मोहतरमा जो है मुसल्ला बिछा दिया करती थी और कहा करती थी बेटा नमाज पढ़ो तुम्हें शक्कर मिलेगी, इसलिए कि आपको शक्कर बड़ी पसंद थी। तो आप जा नमाज बिछा देती थी और जाकर के पीछे से आप जो है जा नमाज के नीचे शक्कर रख दिया करती थी। जब बाबा फरीदुद्दीन नमाज पढ़कर के फारिग हुआ करते थे आपकी वालिदा कहती थी बेटा जा नमाज को उठाओ, नीचे देखो क्या रखा है। जब जा नमाज उठाया करते थे शक्कर निकला करती थी, आपको बड़ी खुशी हुआ करती थी कि मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ, मुझे शक्कर मिल रही है। एक दिन हुआ ऐसा कि आप जो है जा नमाज नहीं बिछा सकी, आप शक्कर भी ना रख सकी। अल्लाह अकबर कबीरा, जब उस दिन जा नमाज भी नहीं बिछाई आपने, शक्कर भी नहीं रखी। एक दिन बाबा फरीदुद्दीन खुद ही गए, जा नमाज को बिछा लिया है, नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा, आपकी वालिदा देखती है, झांक झांक करके देखती है कि मेरा बेटा तो नमाज के लिए खड़ा हो गया है, अगर आज शक्कर ना मिली तो वो तो हंगामा कर देगा, कहेगा अम्मी आज तो मुझे शक्कर नहीं मिली है। आपने हाथों को बुलंद किया, अल्लाह की बारगाह में गिरिया उसारी कर रही है, मौला आज तेरी बंदगी की, तेरी बंदी की लाज तेरे दस्ते कुदरत में है, आज तू करम फरमा देना। मैंने तेरी इबादत के लिए अपने बच्चे को ढाला था, अपने बच्चे को नमाजी बनाने के लिए मैंने शक्कर का लालच दिया था, अगर अब रखने के लिए जाती हूँ तो पर्दाफाश हो जाएगा, अब मैं शक्कर रख नहीं सकती हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, बाबा फरीदुद्दीन जब नमाज पढ़ कर के फारिग होते हैं, मुसल्ले को उठाते हैं तो क्या देखते हैं, आज शक्कर की पुड़िया नहीं रखी है बल्कि शक्कर का हौज बह रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा, इतना देखना था। आपकी वालिदा मोहतरमा आती है, बेटा अर्ज करता है ऐ अम्मी जान आज तो, इतना कहना था आपकी वालिदा मोहतरमा का दिल धड़कने लगा, आज तो पता नहीं क्या हो गया, आज शायद के शक्कर नहीं मिली है। बाबा फरीदुद्दीन ने अर्ज किया ऐ वालिदा मोहतरमा आज तो कमाल हो गया है। कहा क्या हुआ? कहा वालिदा आज तक जो शक्कर खाता था उसमें इतना मजा नहीं था, लेकिन आज जो शक्कर खाई है उसमें तो बड़ा ही मजा है। आपकी वालिदा ने इरशाद फरमाया ऐ बेटा आज जो शक्कर खाई है वो शक्कर बनाने वाले ने रखी है, और आज से पहले जो शक्कर मिला करती थी वो तुम्हारी माँ रखती थी, और आज जो शक्कर रखी थी आज तुम्हारी माँ ने नहीं रखी थी बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखी। तो मेरे दोस्तों अगर इस तरीके से तरबियत की जाए बच्चों की तो हमारे बच्चे बड़े पे जाकर के बिगड़ेंगे नहीं, नशेड़ी नहीं बनेंगे, जुआरी नहीं बनेंगे, शराबी नहीं बनेंगे, बल्कि मस्जिद के दरवाजे पर 5 वक्त दस्तक देते हुए नजर आएगा। जरूरी है कौमे मुस्लिम को अपने बच्चों को सुधारने की। लेकिन लोग क्या कहते हैं कि अरे अभी तो 5-6 साल की उम्र है, अभी तो बच्चा है, जब समझदार होगा तो इसकी सही करके तरबियत करेंगे। अरे मुसलमानों, जब तुम सोचते हो कि तरबियत कर लेंगे इनकी,
तो जब उसकी तरबियत करने का वक्त फिर निकल जाया करता है। बच्चे की तरबियत करने का जो मौका होता है वो 5 से 6 साल के दरमियान हुआ करता है, लेकिन हम तरबियत करते ही नहीं। हम सोचते हैं कि अरे अभी तो बच्चा है, अभी तो 10, 12, 15 साल का होगा तब इसे समझाएंगे। नहीं नहीं, बच्चे को जो समझाना है वो 4 साल से बच्चे को तरबियत देना शुरू कर दो। उसको नमाज पढ़ाओ, नमाज पढ़ाने की तलकीन करो, घर में नमाजें पढ़ो। अगर तुम सोचो कि 15 साल के जब हो जाएगा तब इसकी तरबियत करेंगे, नहीं, वक्त पर काफी है एक कतरा आबे खुश अंदाम का, अरे जल गया खेत तो बरसा भी किस काम का। जब 15 साल की उम्र हो जाती है तो खेत चिड़ियां चुग जाया करती है, फिर वो कब्जे में नहीं आता है। बच्चे को अगर कंट्रोल में लेना है तो बचपन से ही लेना है। अगर चाहते हो कि हमारी औलाद हमारी वफादार बने तो मेरे दोस्तों इन बच्चों को मसाजिद के दरवाजे दिखा दो, उलमा का कुर्ब बता दो, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये औलाद औलाद ही बन करके रहेगी, तुम्हारे कदमों को बोसा देती हुई नजर आएगी। बातें बहुत सारी हैं लेकिन वक्त नहीं है, मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं समेटता हूँ।